नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का आप मेरा मध्य प्रदेश का। इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर का पूरा अपडेट देते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं बालाघाट का। यहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड माइंस में बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को खदान के अंदर जो वाहन लेकर के जा रहा था वो पलट गया। इसमें 20 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। 4 घायलों को छत्तीसगढ़ के भिलाई रेफर किया गया है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड माइंस में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां मजदूरों को खदान के अंदर लेकर जा रहा वाहन पलट गया। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 4 घायलों को छत्तीसगढ़ के भिलाई रेफर किया गया है। हितेन चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, क्या अपडेट है? अभी मजदूरों की स्थिति कैसी है और वाहन ये पलटा कैसे? क्या वाहन ठीक नहीं था, कंडम हालत में था, क्या कह रहे हैं? जी देखिए, जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो घटना हुई है, घटना के पीछे का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जो बस है अनियंत्रित हो गई थी और बस का जो ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है। इस हादसे में 20 से अधिक जो मजदूर है वो घायल हो चुके हैं, जिसमें से 4 मजदूर ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें छत्तीसगढ़ के भिलाई में रेफर किया गया है। उनकी हालत जो है चिंताजनक बनाई जा रही है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अंडरग्राउंड में भी हादसे हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो प्रबंधक होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से जो है आए दिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में इस तरह के हादसे होते रहते। तो जो आज जो ये हादसा हुआ है, इसमें ब्रेक फेल होने की वजह से बस अनियंत्रित हुई और पलटने की जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। जी ठीक है हितेन, आप नजर बना के रखिएगा। बार बार यदि इस तरह से हादसे हो रहे हैं तो फिर माइंस प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ खड़े होते हैं। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप जिसे अपना मानते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, वही आपकी जान के दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इससे जुड़ी हुई कई खबरें सामने आई हैं। 2 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर बालाघाट की, जहां प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। यहां पर गला रेत कर अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी खबर इंदौर से, जहां दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी। पहली खबर बालाघाट से है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो बालाघाट से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने सबको झकझोर दिया। यहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने दिन दहाड़े बीच चौराहे पर युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना भैयर थाना क्षेत्र के आम गांव की है, जहां सुबह करीब 10 बजे सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम शीतल उर्फ ऋतु भंडारकर है, जिसकी उम्र करीब 22 साल है और वो आम गांव की रहने वाली है। शीतल भैयर की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करती थी। रोजाना की तरह घर से काम के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही गांव के चौराहे पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद आरोपी रोशन सार्वे ने उसको रोका और उससे किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। फिर देखते ही देखते युवक ने तेज धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी ने युवती का सर अपने पैरों पर रखा, कुछ देर तक उसी जगह बैठा रहा। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीण पहुंच गए, लेकिन तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। में काफ़ी क्लियरली काफ़ी सारे लोगों को दिख रहा है कि उसी ने उसकी हत्या करी है। इसी आधार पे उसको हिरासत में लिया गया है। अभी तो अपने आप को तथाकथित प्रेमी ही बता रहा है, परंतु अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन अभी से तो यही है कि वो उस लड़की का पीछा कर रहा था काफ़ी टाइम। इधर इंदौर में पुराने विवाद में दोस्तों ने एक युवक की बुरी तरह पिटाई की। मारपीट के बाद युवक खुद शिकायत करने के लिए थाने पहुंचा, लेकिन वहां उसकी तबीयत खराब हो गई। तुरंत थाना अधिकारियों ने उसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि खजरारा इलाके का रहने वाला हर्ष गुप्ता निजी कॉल सेंटर में काम करता था। हर्ष अपने दोस्तों से मिलने के लिए साई कृपा कॉलोनी गया। वहां एक पुराने विवाद को लेकर उसके दोस्तों के साथ विवाद हुआ और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट के बाद हर्ष शिकायत करने खजराना थाने पहुंचा। अचानक उसे चक्कर आने लगे। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो अपने मित्रों के साथ आया था जो आरोपी है, और उसके द्वारा पास में पड़ी रॉड मार दी उसके सर में, जिससे कि उससे खून तो नहीं निकला लेकिन इंटरनल इंजरी हुई। फिर उसके बाद जैसे हॉस्पिटल एमआई तक लेके गए तो उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज पर भी इसका देखा जा रहा है। 4 आरोपियों की पहचान हो गई। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
वही हत्या की एक खबर ऐसी ही पन्ना से भी सामने आई, जहां ट्रैक्टर एजेंसी के कर्मचारी की गला दबाकर हत्या कर दी और इस वारदात को अंजाम दिया एक ही परिवार के 6 लोगों ने। शव को ले जाकर जंगल में फेंकने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मृतक के साथ इस परिवार का पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। हरदुआ चौक के अंतर्गत ग्राम जमुनहा की एक घटना है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जब नाराज हुए माननीय, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सीएम शिवराज, यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रहलाद पटेल भी हैं। और भोपाल के जंबूरी मैदान में दरअसल ये सभी लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे त्रिस्तरीय पंचायत महासम्मेलन में, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस दौरान सरपंच, सचिव और सहायक सचिवों को जमकर उन्होंने फटकार लगाई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पंचायतों को विकास का प्रमुख आधार बताया और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरपंचों के अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी उन्हें याद दिलाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करोगे तो कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? या कोई तकलीफ देगा उसके अलावा अरे यार, सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी मेरे को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। 5वें वित्त की राशि 3 गुना करके 6,000 करोड़ दी, जो सीधे पंचायतों के पास जाती है। 15वां वित्त का पैसा भी पंचायतों के पास जाता है। अब जरूरी है कि अगर स्वावलंबी पंचायत बनानी है तो उनको भी अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। जो गलत करेगा तो कोई भी जाए, हर कोई हटेगा, वो तो सिस्टम व्यवस्था है। तो जो गलत होगा उसके लिए हटाने के लिए उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं। और अब आपको सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर बता रहे हैं। एमपी सरकार लाडली बहना योजना का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहन सरकार लाडली बहना योजना का नाम बदल सकती है और देवी सुभद्रा योजना नया नाम दे सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका ऐलान जल्द कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। बता दें कि 12 नवंबर को लाडली बहनों के अकाउंट में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पहले 1250 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 250 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिवनी से कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस राशि का ट्रांसफर करेंगे। तो आखिर लाडली बहना योजना का नाम बदला क्या जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, कांग्रेस किस तरीके से इसको लेकर के अब मोहन सरकार को घेर रही है, ये तमाम मुद्दे। आगे बढ़ते हैं, आपको एक बड़ी खबर बता दें। छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की शादी सीएम डॉक्टर मोहन यादव सामूहिक सम्मेलन में करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने छोटे बेटे की बड़ी सादगी के साथ शादी करने जा रहे हैं। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और उसमें वो अपने छोटे बेटे की शादी करेंगे, सादगी की मिसाल पेश करेंगे। 30 नवंबर को उज्जैन में डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता 7 फेरे लेंगे और देखिए इनकी शादी सामूहिक सम्मेलन में होगी। इससे पहले इनकी एंगेजमेंट हुई थी, तब तमाम मिनिस्टर्स दिग्गज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे और अब उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही इनकी शादी हो गई। खबर जबलपुर से है, जहां 16 नवंबर को इंडियन आर्मी की हाफ मैराथन होने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सूर्या हाफ मैराथन में शामिल होंगे। 3, 5, 10 और 21 किलोमीटर की कैटेगरी में हाफ मैराथन होने जा रही है। विजेताओं को 15 लाख रुपए के इनाम बांटे जाएंगे। सेना के मध्य कमान के COS संजय गौतम ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय एकता और फिटनेस के मंत्र पर सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन हो रहा है। और बिग ब्रेकिंग अब आपको खरगोन से बता दें, SIR में लापरवाही बरतने पर BLO को निलंबित कर दिया गया है। पोर्टल पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ट्रेनिंग में भी BLO गायब रही। अब SIR में लापरवाही पर खरगोन में ये पहला एक्शन लिया गया है। जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त ने कार्रवाई की है। तो इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है और आप देखिए इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर BLO को निलंबित कर दिया गया है। उसने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और जब ट्रेनिंग चल रही थी तब भी वो गायब रही। अब ऐसे में लापरवाही बरतने पर खरगोन में पहला एक्शन लिया गया है। जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त ने कार्रवाई की है। और अब आपको भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं।
तस्वीरें ये साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से भोपाल का केरवा डैम का जो शटर गेट है वो कितने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये केरवा डैम के ब्रिज के ऊपर बना सीमेंट कंक्रीट की जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। काफी पुराना ये पुल तो है, इसका स्लैब गिर गया और ये गेट नंबर 8 के ऊपर बना हुआ। देखिए कितना ज्यादा यहां पर इसको नुकसान पहुंचा हुआ है। आप देखिए पूरे सीमेंट के हिस्से यहां पर नजर आ रहे हैं, रेलिंग यहां पर टूटी हुई है। बड़ी बात यह है कि केरवा डैम में हम जानते हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, बहुत बड़ा ये टूरिस्ट स्पॉट है, अपने दोस्तों के साथ लोग यहां पर पहुंचते हैं। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। जब ये शटर गेट टूटा उस वक्त वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए अभी फिलहाल आने जाने वाले लोगों को यहां पर रोक दिया गया है। केरवा 8 शटर गेट पुल क्षतिग्रस्त हुआ। जल संसाधन विभाग का यह पुल काफी पुराना है, बड़ी संख्या में लोग इस तरफ घूमने आते हैं। राहत की बात यह है कि हादसे के वक्त यहां पर कोई भी लोग मौजूद नहीं थे, कोई जनहानि नहीं हुई है। कटनी में धार्मिक स्थल हटाए जाने के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क उठे। रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के भट्टा मोहल्ला इलाके में कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। दरअसल बताया जाता है कि रेल लाइन के किनारे बजरंगबली का यहां पर मंदिर था। रेलवे के ठेकेदार ने दूसरे निर्माण कार्य के दौरान इसे तोड़ दिया। जैसे ही सूचना हिंदुवादी संगठनों को मिली, वो तुरंत वहां पर पहुंचे, आक्रोशित हो गए, मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन और चक्का जाम की सूचना पर पुलिस बल, रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची, हालात को नियंत्रित किया और उन्हें दिलासा दिया गया है कि कहीं दूसरी जगह मंदिर की फिर से स्थापना की जाएगी। स्टेशन के पास एक प्राचीन काल हनुमान जी का मंदिर था, जो कि रेलवे के ठेकेदार के द्वारा बिना किसी को बताए, सूचना दिए, गुपचुप तरीके से मंदिर को विध्वंस कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया है और उस हनुमान जी की मूर्ति को भी कहीं अन्य स्थान पर रख दिया गया था। लोकल लोगों ने बोला है कि हमको अल्टरनेट लोकेशन देके छोटा सा इस चीज़ का काम करा दिया जाए, तो बस यही था। उसके लिए तो हम एक आजकल टीम भेज देंगे और लोगों से, यहाँ के लोकल लोगों से मिलके आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कहाँ पे लोकेशन करना है, उसके हिसाब से उसको रिलोकेट कर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान ठेकेदार द्वारा उस मंदिर को उखाड़ दिया गया वहाँ से, जिसको लेकर की अप्रसन्नता दिखाई गई और बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत एरिया मैनेजर रेलवे से बुलाकर आपस में समन्वय स्थापित किया गया है और मंदिर को अन्य जगह पे विस्थापित करने के लिए बताया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में फैला एमएमसी जोन, जहां अब भी करीब 25 नक्सली सक्रिय बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी नक्सलियों से हथियार डालने की अपील की है। इस पर आदित्य मिश्रा ने सभी नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि वो हिंसा का रास्ता छोड़े, मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाए और विकास की राह पर बढ़े। और आपके माध्यम से जो बाकी नक्सली भी हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के रहने वाले हों, कोरची के रहने वाले हों, बीजापुर के हों, सुकमा के हों या बस्तर के हों, और ना अगर बालाघाट के हों तो भी, कि इस गलत राह को, इस प्रकार की गलत विचारधारा को आप छोड़ें। और अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां 12 गायों की अचानक मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इनकी मौत हुई है। गौसेवक संगठनों ने थाने में हंगामा किया है। स्थानीय नेता के घर शादी का बचा खाना खाने से मौत का आरोप है। अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल गाडरवारा पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बेहद बड़ी खबर आपको नरसिंहपुर से बता रहे हैं, जहां पर जानकारी मिल रही है, ये आरोप लगे हैं कि स्थानीय नेता के घर में शादी का जो बचा हुआ खाना था वो गायों को दे दिया गया और उसके बाद अचानक 12 गायों की मौत हो गई है। फूड पॉइजनिंग की आशंका है। गौसेवकों ने यहां पर थाने में जाकर के हंगामा किया है। जांच की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। शीतलहर ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर में तीव्र शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। रीवा, शहडोल, जबलपुर में भी कोल्ड वेव की स्थिति है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है। कोहरे की हल्की से मध्यम परत भी छाने के आसार है। बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के अंदर जो है राजगढ़ जिले के अंदर 7.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और इंदौर में 7.9 और भोपाल के अंदर 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और तीनों जिलों के अंदर जो है वो सीवियर कोल्ड वेव को पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया है।
सीवियर कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जो है वो इन तीनों जिलों के लिए अर्थात राजगढ़, इंदौर और भोपाल के लिए जो है आगे आने वाले 2 दिनों के लिए जारी किया गया है। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।